रति। रति में मतलब आसक्त होना, अनुरक्त होना, वो क्या कहलाता है? रति। जैसे किसी भी चीज के प्रति अपन आसक्त हो जाते हैं। रमना, रति का अर्थ क्या होता है? रमना। हम भोजन में रमने लगते हैं, हमें हमारे स्वाद का भोजन अच्छा लगता है तो उसमें रमने लगते हैं, तो वो क्या हो गया? रति। फिर क्या होती है? अरति। अरति मतलब अनासक्त होना, मतलब वो द्वेषात्मक अनासक्ति है। एक होती है अनासक्ति अलग और एक होती है अरति। तो अरति रूप परिणाम होता है। तो रति, अरति, शोक। शोक मतलब क्या हो जाना? कि खेद खिन्न होना, विह्वल होना, अंदर से विह्वल हो जाते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? शोक। कितनी चीज़ों में ये तो बहुत चलता रहता है, खेद खिन्न होते। भोजन बनाए तो खेद खिन्न हो रहे हैं, है ना। भोजन अच्छे से नहीं कर पाए तो खेद खिन्न हो रहे हैं। साड़ी चाहिए थी जैसी वैसी नहीं मिल पाई तो खेद खिन्न हो रहे हैं। साड़ी खरीद कर लेकर आ गए, उसमें भी खेद खिन्न होते रहते हैं, अरे ये ऐसी वाली नहीं ऐसी वाली होनी थी। चप्पल लेकर आ गए तो चप्पल में खेद खिन्न हो रहे हैं। कोई चप्पल अच्छी लग रही है, कोई चप्पल बुरी लग रही, तो उसमें भी क्या होते रहते हैं? खेद खिन्न होते हैं। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आभूषण बन गए और उसमें थोड़ा सा भी कहीं पे थोड़ी सी भी कोई कमी दिखी तो उसके लिए भी क्या हो जाते हैं? खेद खिन्न हो जाते हैं। तो ऐसे क्या होते रहते हैं? खेद खिन्न होते रहते हैं। तो इसलिए कहा वो कौन सी कषाय है? शोक। वो कौन सी कषाय है? शोक। जिसमें क्या हो रहा है? देखना आप, खिन्नता कहाँ कहाँ होती है? जगह जगह पर होती है खिन्नता, है ना। बीमारी में भी खिन्नता होती है। जैसे कमर पीठ में दर्द हो रहा हो, कहीं तकलीफ हो रही हो, तो उसमें भी क्या होती है? खेद खिन्नता चलती रहती है। तो वो खेद खिन्नता जो है वो शोक। वो क्या है? शोक। शोक के बाद फिर क्या है? भय। भय किस में रहता है? अपन कोई भी चीज रहती है तो उससे दूर भागना चाहते हैं। भय का अर्थ होता है दूर भागना। उसमें आता है ना, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। तो अनिष्ट के संयोग से भी भागना चाहते हैं और इष्ट के वियोग से भी भागना चाहते हैं। इष्ट का वियोग होना जाए इसका डर, और अनिष्ट का संयोग ना हो जाए इसका डर। तो ये डर से भी क्या होता है? भागना चाहते हैं, तो वो होती है भय। और जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब ग्लानि। ग्लानि कैसे होती है अपने को? कि किसी भी चीज को देखे तो किसी की भी चीज को देखकर घृणा करना, है ना। किसी भी चीज को देखकर घृणा करना, उसमें धर्मी धर्मात्माओं को, संयमियों को देखकर घृणा करना, वो अनंतानुबंधी जुगुप्सा। और संयम से भयभीत होना, वो अनंतानुबंधी भय, है ना। और खेद खिन्न होना, संयम थोड़ा सा भी लेकर, जैसे विधान हुआ और विधान में किसी ने जबरदस्ती अपने को क्या कर दिया? कि नियम दिलवा दिए। तो जैसे ही नियम दिलवाते हैं उसके बाद क्या होता है? कि अंदर बहुत खेद खिन्नता चलती रहती है ना। शोक होने लगता है, खिन्न हो जाते हैं। तो ऐसे उसमें भी खिन्न हो जाते हैं। आत्मा की चर्चा सुन के भी खिन्न हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये 25 कषाय। कितनी कषाय हैं? 25। और वेद तो पता ही है कि आकर्षण होना वो क्या हो गया? वेद कषाय है। ठीक है, तो ये हुआ इसका। अब इसी के बाद जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है?